नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। गोल्ड और सिल्वर को आज देखें तो काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। गोल्ड का फरवरी का वायदा 77,150 के ऊपर, करीब करीब 0.1% तक की तेजी यहां दिख रही है। चांदी को देखें तो चांदी 1.25% की मजबूती दिखा रही है, 91,250 के ऊपर। बाकी नॉन एग्री मार्केट में क्या चल रहा है तो नेचुरल गैस फिर से तेजी, एक मुनाफा वसूली के बाद वापस से तेजी लौटी है 281 के ऊपर। क्रूड भी आज तेजी दिखा रहा है। नॉन एग्री मार्केट के ज्यादातर काउंटर आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या करना है यही जानने की कोशिश करेंगे। नॉन एग्री मार्केट और एग्री मार्केट में हमारे साथ दो मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से, और साथ ही हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर है यूनिवेस्ट के तरुण जी, और साथ ही भूपेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आज शुरुआत करने वाले गोल्ड और सिल्वर से, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही। सबसे पहले एक बार फंडामेंटल्स पे नजर डालें कि क्यों ये तेजी लौटी है और क्या ये तेजी टिकाऊ दिख रही है, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो तेजी की वजह जो दिख रही है वो है ग्लोबल राजनीतिक तनाव जो फिर से बढ़ा है। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की चेतावनी फिर से एक बार दी है, और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पर हमने देखा भी था कि इस बार काफ़ी हमले किए गए हैं, और उसके बाद फिर से तनाव बढ़ा है। साथ ही इजरायल और हिजबुल्लाह में सीज फायर डील के बाद भी फिर से सीज फायर डील को तोड़कर इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। इसके बाद फिर से अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं बढ़ी है, जिसका फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिला है। तरुण जी बताइए, जो तेजी आज दिख रही है ये टिकाऊ तेजी है, और अब क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? तरुण जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को, फिर बताइए गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए आज। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बुलियन की बात किया जाए तो देखिए माहौल काफी पॉजिटिव है बुलियन के लिए। हमने देखा एक तरफ जियो पॉलिटिकल प्रीमिया काफी एडेड हुआ है, स्पेशली यूक्रेन रशिया के बीच में जो तनाव है वो फर्दर वाइडन अप हुआ है। साइमल्टेनियसली इसराइल और हमास के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसका ब्रेक होने के बाद में वहां से भी, मिडिल ईस्ट से भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है। एट द टॉप ऑफ इट हमने देखा है रिसेंटली ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको, यूएस को, मेक्सिको को टैरिफ थ्रेट दिया है। अगर चाइना से अगर इलीगल ड्रग्स आना बंद नहीं होता है तो दे विल इम्पोज 10% ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। और मार्केट ऐसा मान के चल रहा था कि कहीं ना कहीं पेट्रोलियम सेक्टर को वो थोड़ा रिलीफ देंगे, लेकिन वो नहीं देने वाले। तो कहीं ना कहीं देखिए जो चाइनीज इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, ग्लोबल जो टर्मोइल फैक्टर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी अगर ऐसी पॉलिसीज लाते हैं तो वो यूएस के लिए भी डेंटिंग हो सकता है, ऐसा काफी इकोनॉमिस्ट का मानना है, इंक्लूडिंग अस। सो ऑल टुगेदर अनसर्टेनिटी इज देयर इन द मार्केट एंड गोल्ड इज प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज व्हाई इट इज पुशिंग अप। वी बिलीव कि आने वाले वीक्स के अंदर गोल्ड सिल्वर के प्राइस काफी अच्छे रहेंगे। इन बिटवीन हाइटेंड वॉलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन लोअर लेवल पे हमेशा बाय करके चलना है, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू द कस्टमर। सर ये तो एक ब्रॉडर बात आपने कर ली, लेवल स्पेसिफिक बताइए कि कौन से लेवल दिखेंगे। अगर अच्छे रहेंगे तेजी दिखेगी, अगले हफ्ते आपको तेजी दिख रही है तो किन लेवल्स को देखना चाहिए, कहां तक भाव जाएगा और कहां एंट्री करनी चाहिए? आई थिंक वी बिलीव 2550 काफी अच्छा डॉलर टर्म्स में सपोर्ट बना हुआ है। वो लेवल्स नहीं टूटेंगे। 2680 इमीडिएट रेजिस्टेंस है कॉमेक्स स्पॉट में, अगर वो क्रैक होता है तो प्रॉब्ली जो रिसेंट लाइफ टाइम हाई है उसके टुवर्ड्स गोल्ड के प्राइसेस जाएंगे। बाजार में सर लेवल बताइए, जो हमारे एमसीएक्स पे ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए गोल्ड और सिल्वर बाइंग का लेवल बता दीजिए, टारगेट क्या है ये बता दीजिए। हम अगर सिल्वर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अगर 89,500 के आसपास सिल्वर आती है तो वहां पर बाय अच्छा बनेगा। 87,000 लो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है, प्रॉब्ली ना कपल ऑफ वीक्स टाइम 95,000 तक सिल्वर के प्राइस देखे जा सकते हैं। टॉकिंग ऑफ गोल्ड, यहाँ से अगर 700-800 रुपए का करेक्शन दिखता है तो लेवल शुड बी एक्चुअली यूज्ड फॉर बाइंग, एंड वी बिलीव कपल ऑफ वीक्स के अंदर 78,000 एबव गोल्ड के प्राइस देखने को मिलेंगे। ट्रेंड कभी चेंज पर 74,500 से नीचे गोल्ड के प्राइसेस क्लोज होते हैं। डीप मिले वहां पर खरीदारी करें, ये इनको लग रहा है, और आने वाले हफ्ते में 95,000 रुपए तक
चांदी जा सकती है और 78,000 के पार सोना जा सकता है, लेकिन खरीदारी आपको नीचे की तरफ करना है, ये तरुण जी का कहना है। और जो नज़रिया है ये आज के लिए नहीं है, पोजिशनल है, ये ध्यान में रखिएगा। आज के लिए हम जान लेते हैं भूपेश जी से। भूपेश जी बताइए, गोल्ड कहाँ पे एंट्री करे, क्या टारगेट है, और चांदी कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट है, और दोनों के एसएल भी बता दीजिएगा सर। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर सबसे पहले चांदी की बात करेंगे, आज चांदी और सोना दोनों में ओपनिंग काफी अच्छी हुई है। मुझे लगता है कि 90,800 के आसपास चांदी वायदा मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 90,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं मार्च वायदा में, और इसके ऊपर में लक्ष्य रहेंगे 91,800 और 92,100 के। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने के बाजार में भी एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली है, परंतु मुझे सोने के बाजार में एक दायरे में ट्रेड करता हुआ बाजार दिखता है। जिस हिसाब से बाजार 77,200 का जो बाजार है, मुझे लगता है कि 76,950 77,000 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 76,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 77,600 और 77,800 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो गोल्ड आपको ज़्यादा दायरे में दिख रहा है, लेकिन भाव अगर 76,950 77,000 के नीचे मिले तो आप खरीदें। 76,800 का टारगेट लगा के, 76,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए। अब चांदी में भूपेश जी की राय है कि 90,800 से 90,800 के आसपास खरीदे। अगर मार्च का वायदा नीचे आता है 90,300 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में 91,800 और 92,100 का टारगेट ये दे रहे हैं। अगर आज वो टारगेट नहीं दिखते हैं तो क्या निकल जाए अपने ट्रेड से भूपेश जी, या कैरी करें अगले हफ्ते के लिए? जी सर, मैं कहना चाहूंगा कैरी पोजीशन के लिए कि अभी जियोपॉलिटिकल न्यूज के कारण बाजार में गैप अप और गैप डाउन दोनों ही काफी हद तक देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से अपनी पोजीशन से एग्जिट होकर जाएं, और मंडे को जिस भाव पर भी पोजीशन मिलती है वहां फिर अलग से आपको सलाह दीजिए। पोजीशन बनाए। स्क्रीन पर जो लेवल दिख रहे हैं वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी हो जाएगी अगले हफ्ते। तो नए ट्रेड के जो लेवल्स बताए गए हैं भूपेश जी की तरफ से या फिर तरुण जी की तरफ से, वो आगे के कॉन्ट्रैक्ट, अब जो गोल्ड का जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो फरवरी का है, मार्च का है चांदी का, तो वहाँ पर ट्रेड की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये राय भी है, एक बार देख लीजिएगा भूपेश जी का। इन कैरी करने की सलाह नहीं है भूपेश जी की, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आज के लिए टारगेट नहीं भी अचीव हो, आप निकल जाए, आज पोजीशन काट के जाए, फिर नई पोजीशन बनाए अगले हफ्ते। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल की अगर चाल देखें तो यहाँ पर भी हल्की तेज़ी ज़रूर दिख रही है, लेकिन इस हफ्ते अगर आप देखें तो 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। नए फंडामेंटल्स का बाजार को इंतजार है। 1 दिसंबर को बैठक होनी थी ओपेक प्लस की, लेकिन कुवैत में जो समिट है उसकी वजह से इस बैठक को टालकर 5 दिसंबर कर दिया गया है। अब ओपेक प्लस की उत्पादन पॉलिसी क्या होगी? 2025 में जो जनवरी से पार्शियल बढ़ोतरी की जो उम्मीद लगाई जा रही थी, कई महीने से टलता जा रहा था, क्या जनवरी में भी वो टल जाएगा या फिर और भी कटौती हो सकती है? ये तमाम ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिस पर अब बाज़ार की नज़र है। वो बाज़ार को काफ़ी ड्राइव करेगा कच्चे तेल के मार्केट को लेकर, क्योंकि उनको अभी भी लगता है ओपेक प्लस के मेंबर्स को कि बाज़ार में ओवर सप्लाई की स्थिति है, चाइना में उस तरह की डिमांड रिकवरी दिख नहीं रही है। ये फंडामेंटल्स की बात हुई। तरुण जी, पोजिशनली आपको कच्चा तेल कैसा दिख रहा है? आपको कुछ ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे मौके नज़र आ रहे हैं क्या? आई थिंक हम सेकेंड हाफ ऑफ करंट ईयर की बात करें, ऑयल मार्केट के लिए काफी अच्छा नहीं रहा है। ग्रेजुअली प्राइसेस नीचे टिल्ट होते हुए नजर आए हैं। वेल, ओपेक का जो मीटिंग है दिसंबर 5 को, जैसा कि आपने कहा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता, विड्रॉ तो करेंगे नहीं। जो पैक्ट है उसको 2025 होल ईयर में वो कंटिन्यू करेंगे, और ये अगर करते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गिरावट थोड़ा कंटेन हो सकता है। मार्केट बहुत वेल सप्लाइड है, प्रीमियम मिल जरूर रहा है मिडिल ईस्ट से, यूक्रेन रशिया से, बट उसके बावजूद प्राइस चलने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी की बात करें तो यूरोप इज नॉट डूइंग गुड, चाइना इज नॉट डूइंग गुड डिस्पाइट ऑल द मेजर्स टेकन बाय देम। वी हैव नॉट सीन एनी साइन ऑफ रिकवरी इन द चाइनीज मार्केट। ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल मार्केट एक स्टेबल रेंज में रहेगा, प्रॉब्ली 66 से $72.5 WTI NYMEX में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूं तो 5600 से 6100
40 का रेंज है, जिसके अंदर एक्टिविटीज हमने लास्ट 15 डेज से देखा है, एंड दैट एक्टिविटी विल रिमेन इंटैक्ट। बट नॉनदाइलेस अगर 66 कटता है WTI का लेवल ऑन डाउन साइड, अपने यहाँ 5600 के नीचे प्राइस जाते हैं, तो हो सकता है कि ऑयल मार्केट के अंदर फर्दर करेक्शन आते हुए देखें। अदरवाइज ये जो चॉपीनेस है दैट विल कंटिन्यू इन द मार्केट। और अगर इनको सीरियसली प्राइस को सपोर्ट करना है तो वी वांट बी सरप्राइज नॉट इन दिसंबर मीटिंग, नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी हो सकता है वो कट को और वाइडन कर दे टू सपोर्ट द प्राइस। ओके, तो अभी लेकिन करंट लेवल पे क्या सलाह है, खरीदना है या रुकना है, उन लेवल्स का और करेक्शन का वेट कर ले, देख ले करेक्ट होता है कि नहीं तरुण जी? I'm a very defensive and tactical trader। मेरा ऐसा मानना है 5600 से 6140 का रेंज है। अगर 5700 के नीचे प्राइस मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए 5600 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर अगर 6050 के आसपास प्राइस आते हैं वहां पर शॉर्ट करना चाहिए 6150 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी हम रेंज के बीच में हैं, तो रेंज के बीच में रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा, तो बेटर है जब तक दायरे का मार्केट है लोअर रेंज पे बाय, हायर रेंज पे सेल करें विद स्टॉप लॉस बियॉन्ड द रेंज। 400 रुपए का जो रेंज है तो लोअर लेवल में 5700 रुपए के नीचे अगर MCX पर भाव आपको दिखे वहां पर खरीदे, और ऊपर के भाव अगर 6050 के आसपास क्रूड दिखे तो बेचने की सलाह तरुण जी के है। आप बताइए, अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड है तो वो भी बताइए, फ्यूचर्स में है वो भी बताइए भूपेश जी। जी सर, अगर क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में 5860-70 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 5910 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 5810 और 5760 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर करंट भाव पे बात करी जाए तो 5800 का पुट ऑप्शन खरीदा जाए और इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया जाए और लक्ष्य 70 से 100 पॉइंट के रहेंगे। 860-70 के आसपास बेचने की सलाह आ रही है 5910 के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 5800 के स्ट्राइक की पुट भी खरीद सकते हैं। मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज ज़्यादातर काउंटर मजबूती के साथ है, जिंक सिर्फ सपाट है, बाकी ये ठीक ठाक तेजी दिखा रहे हैं। तरुण जी, क्या पसंद है आपको? अगर अगले हफ्ते अगर पोजिशनली किसी को यहाँ पर पोजीशन बनानी है तो क्या खरीदना चाहिए? लेवल भी बता दीजिए, टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी। जैसे कि हमको पता है आज यूएस हाफ डे के लिए ओपन हुआ, कल क्लोज था, तो काफी ज्यादा मार्केट में एक्टिविटी अब बची नहीं है इस हफ्ते के लिए। इसी वजह से हमने देखा है कॉपर बिल्कुल दायरे में जा चुका है। 801 से लेकर 813 का रेंज है जिसके अंदर हमने एक्टिविटी थ्रू आउट दिस वीक देखा है। जब तक 813 के ऊपर कॉपर के प्राइस नहीं जाएंगे हो सकता है कि दोबारा से 802-3 के प्राइस देखने को मिले। जिंक की भी बात करता हूँ, कल हमने 90 से 283 तक करेक्शन आते हुए देखा। 285-86 का अगर स्पाइक आता है तो वहां पे फिर से सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगी, एंड प्रॉब्ली हो सकता है 278 और नियर बाई आ सकता है। सी बेस मेटल्स जो है अभी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करेगा। चाइना अच्छा नहीं कर रहा है, और चाइना जब तक अच्छा नहीं करेगा वहां के स्टॉक मार्केट में फर्दर जब तक अपसाइड नहीं आएगी, बेस मेटल्स के अंदर जो आउटलुक रहेगा वो एक्चुअली साइडवेज टू वीकर रहेगा। एज इट हैज करेक्टेड अ लॉट, ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, लेकिन अल्टीमेटली रैली आने के लिए देयर शुड बी रिवाइवल इन द डिमांड, देयर शुड बी रिवाइवल इन द चाइनीज इकोनॉमी। इफ दैट वुड हैपन देन ओनली वी विल सी अपसाइड इन द बेस मेटल्स, अदरवाइज जो भी रैली आएगी सस्टेन नहीं कर सकती। चलिए, सस्टेनेबल रैली के लिए यहाँ पर चाइना की डिमांड में रिवाइवल जरूरी है। आप बताइए भूपेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल्स में आज? आज की मेरी टॉपिक कॉपर रहेगी। 810.50 का अभी दाम चल रहा है, अभी इसमें बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 814 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 806 रुपए और 802 रुपए के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो 6 से 802 के लेवल दिख सकते हैं। 814 पे बेचना, 814 के लेवल पे बेचना है भूपेश जी? नहीं सर, करंट भाव पर बेचना चाहिए। ये जो भाव हम देख पा रहे हैं ये करंट कॉन्ट्रैक्ट के दिसंबर जी जी बिल्कुल, उसका भाव 810 रुपए के आसपास है, दिसंबर का वायदा, और करंट पे बेचे 814 का स्टॉप लॉस लगाया, नीचे 806 से 802 रुपए तक आ सकता है। चलिए एक फटाफट से भूपेश जी एनजी पे बताइए। एनजी में आज वापस से थोड़ी तेजी दिख रही है, ये तेजी आगे बढ़ेगी क्या? क्या 300 के लेवल भी दिखेंगे MCX नेचुरल गैस पर?
जी सर, एनजी में विशेषकर बात करें तो एनजी का जो बाज़ार है वो काफ़ी ट्रेंड नेगेटिव है, मोमेंटम भी नेगेटिव है। मुझे लगता है कि करंट भाव में बिकवाली करनी चाहिए ₹280 के इर्द-गिर्द, और ₹285 का जो ₹84 का स्टॉप लॉस लगाएँ। 76 और 270 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। इसमें एक बात और मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि सर ज़्यादातर स्प्रेड जहाँ तक देखने को मिला है कि तकरीबन 5% का स्प्रेड पिछले महीने भी देखने को मिला था। उससे पिछले महीने तकरीबन 10% का स्प्रेड था। तो मैंने अपने करियर में अभी तक ऐसा नहीं देखा कि जब जहाँ इतना स्प्रेड होता है, मतलब अपनी पोज़ीशन को कैरी फॉरवर्ड करने का, वहाँ पर तेज़ी बहुत मुश्किल से आती है। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज़ का बाज़ार रखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। प्राइस की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। भाव आपको नीचे में दिख रहे हैं, 274 269 का टारगेट आप दे रहे हैं। एसएल का ध्यान रखिएगा, 284 का जो भूपेश जी ने दिया है ग्वार की, क्योंकि ग्वार में आज भी गिरावट है। कल तो 2% तक की गिरावट, 2% से ज्यादा की गिरावट ग्वारगम में और 1.25% की गिरावट ग्वारसीड में दिखी थी। आज सीमित दायरे में या कह सकते हैं हल्की नरमी है। 10,000 के करीब ग्वारगम है, 5150 के नीचे ग्वार सीड का वायदा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्वार पर गजेंद्र पारक हैं, राजहंस गम इंडस्ट्रीज के। शुक्रिया गजेंद्र जी। बताइए सर, ग्वार में आपके पास क्या खबर है और कब तक यहाँ पर रफ्तार लौटेगी, कब तक ये नरमी जारी रहेगी और आगे कब तक तेजी दिखेगी? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, जो ग्वार की रफ्तार है वो एक कह सकते हैं कि बाजार थोड़ा सा पीछे हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो जिस हिसाब से अराइवल्स का पीक आउट हो चुका है। जो 90,000 के अराइवल थी वो 50 से 55,000 में आ गई है और आगे दिसंबर महीने में 30 से 35,000 रहेगी। तो फंडामेंटल हिसाब से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, फिजिकल में जो ग्वार है, आज एनसीडेक्स तो घट रहा है, करीब करीब पिछले 2 दिनों में 100 से 150 रुपए ग्वार घट गया, लेकिन फिजिकल में 20 रुपए भी नहीं घटा है। वही डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं है। ग्वारगम की डिमांड फर्स्ट क्लास है। अप्रोक्स 30,000 28 से 30,000 टन के बीच ग्वारगम का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़े समय बाद अपने आप बाजार सेटल होके ठीक हो जाए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि हाजिर में दाम भी नहीं घट रहे हैं और साथ ही यहाँ पर मांग में भी कोई उस तरह की चिंता नहीं है। क्या बड़ी तेजी जिस उम्मीद में इस साल लोग बैठे थे वो दिख नहीं रहा है, क्या आगे दिख सकता है? क्या ग्वार में कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद आप रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ी तेजी की तो उम्मीद है, लेकिन एक्सचेंज में वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ा जो मंदी का कारण है वो यही है कि एक्सचेंज में वॉल्यूम नहीं है और कुछ क्वांटिटी में लोग जो स्पेकुलेशन और करते हैं, कुछ क्वांटिटी में गिरा के पूरा फिजिकल मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर रखा है एक तरीके से। जब तक इसमें वॉल्यूम और इसमें सुधार नहीं होगा तब तक इसमें ऐसी घटनाएं होती रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ विश्व मोहन जी, फिजिकल में ना आज प्रॉब्लम थी ना कल है, लेकिन ये एक्सचेंज में और कम वॉल्यूम से जो ये अप्रत्याशित तेजी मंदी आ रही है, इससे कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री वाले भी बहुत परेशान होते हैं। देखिए, जो गम 10,500 था वो आज 10,100 कर दिया। तो फिजिकल में जो डिमांड है, कहीं ना कहीं जिनको लेने का मन होता है वो पीछे रुक जाते हैं और उसी का फायदा उठा के ये लोग मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला, ग्वार पर अपनी राय रखी। भूपेश जी, फटाफट से बता दीजिए, वक्त बहुत कम है, 10 सेकेंड में बताइए, ग्वार सीड ग्वारगम क्या तेजी दिख रही है चार्ट पर आपको? जी, ग्वार सीड और ग्वारगम का मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आपके चैनल पे लगातार 5,750 से बिकवाली की सलाह दी है। अभी बाजार 5,160 हो चुका है। मुझे लगता है कि बाजार में बिकवाली करनी चाहिए 5170-80 की, और 5210 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 5110 और 5,080 5,060 के लक्ष्य संभावित रहे। तरुण जी, वक्त बहुत कम है, जितना छोटा जवाब एक दे दीजिए मसालों पर आपकी राय क्या है ओवरऑल? कोरिएंडर एंड टर्मरिक के अंदर हम यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आते हुए देख सकते हैं एंड क्यूमिन सीड मेरे को लगता है रेंज में रहे। तो ये व्यू है मसालों को लेकर। शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।